Hello bachcho, let's see this question. Find the angles of a cyclic quadrilateral ABCD in which angle A is 4x plus 20 degree, B is 3x minus 5 degree, C is 4y degree and D is 7y प्लस में 5 डिग्री। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट अगर अप्लाई करें तो की कंसेप्ट में पहला तो यहाँ से पता है कि द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, द opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। क्या होगा यहाँ से, सप्लीमेंट्री होता है, मतलब टू एंगल का जो सम होता है वो 180 होना चाहिए सप्लीमेंट्री का मतलब। तो ये की कंसेप्ट पहला हुआ। सेकंड को यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एंगल ए प्लस में जो, जैसे ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैं बना लेती हूँ यहाँ से, इस तरीके से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी एंड डी। तो इसमें क्या ए प्लस सी जो है 180 होगा, उस तरीके से बी एंड डी जो होगा 180। दो कंडीशन हुए, दो कंडीशन से दो लीनियर इक्वेशन बनेंगे इन टू वेरिएबल। उन दोनों को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगी सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन मेथड। तो इस पे एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से, दोनों की जैसे एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करके प्लस माइनस करके उसको एलिमिनेट कर देते हैं। और क्या करते हैं, एक वेरिएबल का जो आंसर है उसे किसी भी क्वेश्चन में पुट करके एलिमिनेटेड वेरिएबल को हम फाइंड करते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि एंगल ए प्लस में सी इज इक्वल टू 180। ये लिखेंगे एंगल ए कितना है, यहाँ से लिखेंगे 4x प्लस में 20 प्लस में यहाँ से हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x प्लस में 4y माइनस में 160 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 आ जाएगा। उस तरीके से एंगल B प्लस में एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x माइनस में 5 प्लस में 7y प्लस में 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से प्लस माइनस कट सकता है, तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस में 7y माइनस में 180 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 होगा ना यहाँ से। और ये इक्वेशन सेकंड 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इक्वेशन आ गए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो इनके कोफिशिएंट को सेम करने के लिए। तो चलो यहाँ से वेरिएबल x के कोफिशिएंट को हम सेम करते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 बाई 3 एंड 2। यहाँ से क्या है, इक्वेशन जो 2 है उसको क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन 2 बाई 4 फॉर मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल। तो यहाँ से चलो क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन जाएगा 12x प्लस में 12y इज इक्वल टू 480। इसको इक्वेशन 3 ले लेंगे और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 को क्या 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 12x प्लस में 16y इज इक्वल टू 540। इसे हम यहाँ से इक्वेशन 4 ले लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से ना हम 4 को माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 12x प्लस में 12y प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से माइनस करो, माइनस में कितना हो जाएगा, 12x माइनस में 16y इज इक्वल टू 480 माइनस में 540। तो यहाँ से देखो कितनी वैल्यू हो जाएगी, प्लस ये एक तो वेरिएबल एलिमिनेट हुआ, यहाँ से कितना माइनस में 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। देन यहाँ से माइनस में 60 होगा ना, तो y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से y की कितनी वैल्यू, सॉरी y इज इक्वल टू 15 आएगा, नॉट ए 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 15। तो y की वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से क्या इक्वेशन 1 कितना था, यहाँ से अगर देखें तो 4x प्लस में 4y माइनस में 160 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4x प्लस में 4 इंटू 15 माइनस में 160 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 25। तो x एंड y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल A हमारा कितना था 4x प्लस में 20 डिग्री।
तो 4 इंटू एक्स कितनी थी वैल्यू हमारी 25 प्लस में 20, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू कितना था एंगल बी 3x माइनस में 5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 25 माइनस में 5, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू 4y, तो कितना हो जाएगा y कितनी आई हमारी 15, तो यहाँ से 4 इंटू 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। और यहाँ से D कितना था, D था 7y प्लस में 5 डिग्री, तो 7 इंटू 15 प्लस में 5 डिग्री, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 110। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 जो एंगल थे सबकी वैल्यू फाइंड की। तो यूजिंग these key concepts we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.